हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 डील किया और साथ में हमने एक सॉल्व एग्जांपल भी कवर कर दिया टेक्स्ट बुक का। बच्चा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसको सम को स्किप नहीं करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे टाइप को अपन कभी भी लाइफ में स्किप नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सम में अपने को बहुत कुछ सीखने भी मिला। तो होपिंग यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं ना, सब वीडियो को सीक्वेंस में देखते रहेंगे। ये लेक्चर नंबर 18 होगा शायद अपना, बरोबर है। तो 17 लेक्चर ऑलरेडी हो गया वेक्टर का। तो अभी तुम लोग का फ्लो है ना एक स्ट्रांग हो गया है कि यस सर, अभी हम लोग डील करने के लिए तैयार है, कैसे भी टाइप के सम आने दो। चलो यहाँ पर ये सम को डील करने के लिए ना मैं एक बार प्रोजेक्शन वाला कंसेप्ट एक बार वापस रिकॉलिंग करा देता हूँ। बच्चे याद करो क्या सीन था। ये ए बार है, बरोबर है, और ये क्या है, बी बार है। ये क्या है, बी बार है, बरोबर है। दो वेक्टर है ना, एक वेक्टर अंदर जा रहा है, एक वेक्टर बांद्रा जा रहा है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा जिसको बोलते हैं थीटा, लेट इट बी। उसके बारे में कंसर्न नहीं है। अच्छा, अपने को ये चीज मालूम होगा कि अगर मैंने यहां से लाइट मारा तो इसका कुछ ना कुछ शेडो आएगा बी पर, इसका कुछ ना कुछ ए बार का कुछ ना कुछ शेडो आएगा बी बार पर, कुछ ना कुछ शेडो आएगा। हम लोग मान लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओ लिख लेते और यहां से एम लिख लेते। इसको देखो यहां से यहां तक, ये देखना इधर से इधर तक का जो लेंथ होगा, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ इस लेंथ को, लेंथ 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इस लेंथ को हम लोग रीड कैसे करते हैं वेक्टर में, ये चीज समझो। यहां पर लाइट मारा तो ए बार का शेडो बी बार पर आया, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। ऑन बी बार मतलब बी बार पर। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, क्या लिखने का मालूम है, ये दोनों का है ना डॉट करने का, डॉट ए बार डॉट बी बार अपॉन में जो दूसरा वाला दिखता है ना उसी को नीचे गिराने का, जो नीचे वो नीचे रहेगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा, और उसका मॉडुलस लेने का। ये फॉर्मूला हो गया। अगर तुम लोग को ओएम का लेंथ चाहिए, ओएम का लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ ओएम, तो ये होता है। ये क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर बी बार है, यहाँ पर ए बार है, यहाँ पर समझो ऐसा कुछ है, यहाँ पर समझो ये बी बार है और यहाँ पर ए बार है। अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, तो क्या करना है, सबसे फॉर्मूला तो सेम है, इसका शैडो कुछ तो आया, नाम लिख दो ओएम। अगर लेंथ ऑफ ओएम चाहिए तो यहाँ पर फॉर्मूला इजी होता है, दोनों का डॉट करने का, बी बार डॉट ए बार बोल या ए बार डॉट बी बार, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी अपन को आता है, बी बार डॉट ए बार बोल या ए बार डॉट बी बार, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो मैं ए बार डॉट बी बार अपॉन में जो नीचे रहता है उसको लिखने का, नीचे बी बार नहीं है, नीचे ए बार है, तो ए बार का मॉड लेने का, मतलब मैग्नीट्यूड। ये हो गया कंसेप्ट। अब एक बार रीड करो इस क्वेश्चन को, क्या लिखा, रीड करो बच्चा, सब लोग। ये तो अपना हो चुका है बच्चा, ये तो रिकॉलिंग करा दिया 2 मिनट में। सो दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन, मतलब लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन, जितने भी लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन रहेंगे ना सबको प्लस करना है। क्या बोला है, प्रोजेक्शन ऑफ, ये देखो आई जे के दिख रहा है, मतलब ये वेक्टर है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, आई जे के दिख रहा है, इसका मतलब यहां पर एक वेक्टर के बारे में बात हो रहा है, 3D स्पेस के बारे में बात हो रहा है, और ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस 3D स्पेस के बारे में बात हो रहा है, तो यहां पर 3D लाइन रहेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसका मतलब ये वेक्टर जो दिख रहा है, ये वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ऑन जेड एक्सिस, जैसे बोला था ना ऑन बी बार। अब यहां पर कहेगा ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ऑन जेड एक्सिस। चलो एक काम करते, सॉल्व करते तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखो और भी कुछ लिखा है, ये वेक्टर है, कहां पर गिर रहा है, इसका शैडो ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब तीनों पर। चलो देखते हैं यहां पर क्या है। पहले तो इसको नाम लिख देते हैं, लेट ए बार, बोलो क्या लिखा है, पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। बच्चे यहां पर लगे हाथ देखो, पी और क्यू और आर का वैल्यू भी दे दिया है। इसका मतलब क्या है, अरे उसने पोपट बनाया, डायरेक्टली दे सकता था ना, लेकिन उसने अलग से दिखाया, बच्चे लोग को डराना चाहता है। अपन डरेंगे नहीं, अपन फ्रेंड्स एकेडमी के स्टूडेंट है। यहाँ पर लिखने का, पी का वैल्यू क्या हो गया, पी का वैल्यू क्या लिखा है 2, क्यू का वैल्यू क्या लिखा है 3 एंड आर का वैल्यू क्या लिखा है 4। तो इसको उठा के इसके अंदर फेंकने का, बस, मतलब ए बार अच्छे से मिल जाएगा। ए बार देखो पी क्यू आर दिख रहा है ना, पी क्यू आर का अलग से वैल्यू दिया है। समझ पा रहे हो ये चीज कितना ईजी है सर ये। देयरफॉर व्हाट, ए बार पी का वैल्यू 2 आई कैप प्लस क्यू का वैल्यू 3 जे कैप प्लस आर का वैल्यू 4 के कैप, ये आ गया ए बार। एक्चुअल में ए बार ऐसा दिखता है, कितना बकवास दिख रहा था, लेकिन उसने वैल्यू दिया है पी क्यू आर का। अच्छा, पी क्यू आर का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना, ऑलरेडी दिया आपने को, सम ऑफ लेंथ करना है। मतलब ए बार ऑन एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब देखो एक्सिस लिखा है, एक्सिस का मतलब समझता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों को एक साथ बोलेंगे तो एक्सेस बोलते हैं। ये थोड़ा ग्रामर अपने को आना चाहिए। एक रहता है कैसे टेबल, बहुत सारे रहते हैं तो टेबल्स, चेयर,
चेयर्स, सिंगुलर प्लूरल्स, वैसे एक्सिस का अनेक वचन एक्सेस होता है चलो ये भी ठीक है। नाउ क्या करेंगे बोलो, बोलते हैं चलो यहाँ पर पहला केस वन चलो बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस। चलो क्या होता है, तुम लोगों को मालूम है एक्स एक्सिस क्या होता है? यहाँ पर देखो, अगर तुम लोगों को नहीं मालूम है, ये एक्स एक्सिस होता है और यहाँ पर ये ए बार है। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तुम लोग को बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में स्पेसिफाई कर रहा हूँ, बनाने की जरूरत नहीं है। सर इसमें कोई वेक्टर होता है? हाँ ना बच्चा, हाँ ना मेरी जान, बताया था ना क्या, एक्स एक्सिस पर एक वेक्टर होता है जिसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। बताते कैसे, आई कैप, क्या लिखते हैं, आई कैप। एक्स एक्सिस पर जो वेक्टर होता है उसको आई कैप, ये आई कैप लगाना मतलब इसका जो औकात है, यूनिट मैग्नीट्यूड समझता है, इसको यूनिट वेक्टर क्यों बोलते हैं? इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1। वैसे जे कैप का भी क्या आएगा 1, के कैप का भी क्या आएगा 1। ये मालूम होना चाहिए तुम लोग को, बरोबर है। एक वेक्टर नॉर्मल वेक्टर है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए कैप। क्या बोलते हैं, ए कैप। ये डरने का नहीं, इसलिए देखो मैंने ए कैप नहीं लिखा, ए बार लिखा है। नॉर्मल जब तक वेक्टर का मालूम नहीं मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है तब तक उसको कैप नहीं लगाने का। ये चीज क्लियर हो गया? चलो हटाओ इसको हटाओ, यहाँ पर चलो एक्स एक्सिस, तो इसका क्या आएगा, यहाँ पर इधर क्या आएगा, एक वेक्टर है जिसको बोलने का आई कैप। चलो कैसे सीखा बोलो, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने का, ए बार डॉट आई कैप अपॉन में मॉड ऑफ नीचे वाला जो रहेगा बेस में। अरे बोलो हाँ या ना, इसका आंसर तो 1 ही होता है, ये तो मालूम है। ए बार का वैल्यू बोल, ए बार का वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये होने के बाद अब यहाँ पर आया डॉट, ये डॉट नॉर्मल वाला डॉट नहीं है, हाँ मल्टीप्लीकेशन वाला नहीं। डॉट प्रोडक्ट में खासियत क्या होता है, आई वाला आई के साथ डॉट करता है, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। आई वाला जे के साथ डॉट करेगा तो 0 हो जाएगा, मतलब अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ, है ना, नहीं तो ज़्यादा गंदगी दिखेगा, तुम लोग बोलेंगे बाप रे बाप कितना लेंदी सीखा रहे सर। नहीं, अप्रोच था। देख आई वाला इसके साथ डॉट करेगा तो क्या आएगा, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू 2 करेंगे तो 2, ये वाला 1 इंटू 3 करेंगे, देखो 3 तो आएगा, आई डॉट जे या जे डॉट आई 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग है ना सिर्फ इसके साथ ही डॉट करते हैं। बच्चा ये याद होना चाहिए, मैंने बहुत बार सिखाया है बच्चा, भूलना नहीं, समझो ऐसा कुछ लिखा है, ये डॉट है यहाँ पर 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 2k कैप। तो इसमें खासियत क्या होता है मालूम है, आई वाला सिर्फ आई के साथ ही डॉट करता है डायरेक्टली, 2 4 8। अगर ये इसके साथ डॉट करेगा तो 0 हो जाएगा, क्यों, 2 8 16 तो होता है, लेकिन आई डॉट जे, ये जो डॉट है आई डॉट जे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए इसके साथ डॉट करेगा, बोलो क्या आएगा, 3 8 24। यहाँ पर माइनस इंटू, देखो ये माइनस है, के वाला के के साथ माइनस प्लस माइनस 4 2 8, ये और ये कैंसिल, क्या बचेगा 24। बोलो ये क्लियर हो गया सबको? इसको हम लोग है ना स्केलर बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, याद होगा तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर, क्योंकि नंबर आया ना आंसर में। चलो ये हो गया सॉल्व। नहीं सॉल्व हो गया क्या, नहीं। अभी क्या आएगा बोलो, केस 2 बात करेंगे। केस 2 क्या है, केस 2 बोलो, केस 2 बोलो क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बोलो ए बार ऑन वाई एक्सिस। अब कुछ बच्चे बोलेंगे वाई एक्सिस का क्या सीन है, वाई एक्सिस पर एक वेक्टर रहता है जिसको बोलते हैं जे कैप। सिंपल है, मतलब ऑन वाई एक्सिस समझ लो, वाई एक्सिस ऐसा है, अभी ऐसा खड़ा थोड़ी ना बना रहा हूँ तुम लोग को सिखाने के लिए, ये ए बार है, बरोबर है। वाई एक्सिस पर एक वेक्टर है जिसको बोलते हैं जे कैप। इजी है, कितना सिंपल है रे भाई, ये तो बहुत ही सिंपल है सर। यहाँ पर बोलो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या आएगा, ए बार डॉट, बोलो क्या आएगा, जे बार अपन वॉट, जो नीचे रहता है जे बार का मैग्नीट्यूड, ए आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, वैसे इसका भी मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1। तो ए बार का वैल्यू बोलो, ए बार का वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, यहाँ पर डॉट जे बार, जे वाला जे के साथ ही डॉट करेगा, बरोबर है ना, हाँ या ना। इसके साथ डॉट करेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके साथ डॉट करेगा तो 0 हो जाएगा। इसके साथ डॉट करेगा तो आंसर क्या आएगा 3। मुझे लगता है आप बच्चे लोग हैं ना विजुअलाइज करके आंसर देंगे। विजुअलाइज मतलब सर क्या होता है सीन, विजुअलाइज तो मतलब ही नहीं समझा। केस 3 बोलो, केस 3 में क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ, चलो स्पीड बढ़ा लो, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन जेड एक्सिस। क्या लिखा, जेड एक्सिस पर भी एक वेक्टर होता है जिसको बोलते हैं के कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। कितना सिंपल है भाई, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1 होता है, इसका आंसर 1, हाँ ये बोलना नहीं, इसका आंसर 1 होता है। चलो इसका बोलो क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार। अरे सर बी बार नहीं आएगा ना, क्या आएगा, ए बार जेड एक्सिस पर जो वेक्टर होता है के कैप अपॉन में के कैप आएगा, के कैप का मैग्नीट्यूड में डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, आंसर क्या आएगा 4।
बरोबर है, ये भी लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन है, ये भी लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन है, ये भी लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन है। अब तीनों को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है शो डैट, मतलब प्रूफ डैट वाले क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल है, बोलो क्या आएगा, बोलो। ये देखो कितना सिंपल है, यहां से सम चालू हुआ है, तो बेवकूफ बनाने वाला धंधा है। बोलो सम ऑफ द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन, देयरफॉर सम ऑफ द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन क्या आएगा, लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन बोलो इज इक्वल टू व्हाट, लिख दो, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसा बनाने का, प्लस करो। चलो सम ऑफ द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसा लिखने का थोड़ा लगना चाहिए मैडम लोग को कि अपन पढ़े लिखे लोग हैं, अपने को मालूम है अपने को घंटा कुछ नहीं आता है, तभी भी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू बोलने का 2 प्लस 4 प्लस क्या है यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना आ गया 9। मेरे हिसाब से हेंस प्रूफ बोल सकते हैं ना, सो डैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन अधूरा लिखा है क्या, अच्छा इज 9 लिखा है, इज 9 ऐसा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर यही आएगा इज 9। क्वेश्चन में लिखा है कि सम ऑफ द लेंथ, कुछ तो प्रूव करना था, इज 9, हाँ मैंने नहीं लिखा था, ठीक है ये क्लियर हो गया सबको। तो हैंस प्रूफ ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता, देखो कितना इजी था यार, हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन था, कॉपी कर लो इसको। सो गाइस फिफ्थ वाला सम, और एक बार रीड करो, देखो अपने आप आंसर आ जाएगा। सपोज डैट ऑल द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाला, ट्रायंगल मतलब 3 साइड वाला, ये तो अपने को पता है। सपोज डैट ऑल साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन लेंथ एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये बोला गया कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड क्या है सेम, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये तो स्क्वायर के बारे में बात हो रहा है या फिर रोमस के बारे में बात हो रहा है। रोमस मालूम है ना, वो स्क्वायर को अगर पंच मारेगा तो पुष्पा बन जाता है, वो वाला रोमस की बात कर रहा हूं। आर अपोजिट्स एंड अपोजिट साइड्स आर व्हाट पैरेलल। यूज वेक्टर मेथड टू शो दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अब ये क्या सीन है, ये क्या मसला है भाई, अपने को ये बताना है कि दोनों का डायगोनल क्या होना चाहिए, मतलब एक का ही 2 डायगोनल होता है, दोनों डायगोनल क्या है, परपेंडिकुलर। ये बच्चा वेक्टर में परपेंडिकुलर वाला जब कंसेप्ट आता है या ऑर्थोगोनल वाला जब कंसेप्ट आता है ना, तुम लोग को समझना चाहिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट आंसर 0। ए बार डॉट बी बार आपका 0 आ रहा है तो इसका मतलब ए बार और बी बार क्या है, ऑर्थोगोनल है, या फिर क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर है। एम आई क्लियर, ये अपने को हो चुका है, अपना हो चुका है ये वाला डिस्कशन। ठीक है स्टार्ट करते हैं। चलो एक ऐसा फिगर बनाओ जिसके साइड इक्वल दिखना चाहिए और पैरेलल भी दिखना चाहिए। चलो देखते हैं, मेरे हिसाब से मैं स्क्वायर जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ, या तो रोमस सॉल्यूशन लिखता हूं। यहां पर क्या लिखूंगा बोलो, यहां पर ये देखो, ये साइड और ये साइड सेम है और ये साइड और ये साइड सेम है, इक्वल समझता है इसका जो भी सेंटीमीटर है। मान लेते ABCD, ऐसा लिखने का और लिखने का, लेट ABCD बी अ व्हाट, क्वाड्रिलेटरल। AB in length, equal in length and opposite sides are parallel and opposite sides are parallel। ये बच्चा है, इसे पका रहा हूं, मैडम लोग को दिखना चाहिए, अपने को आना चाहिए, आता है मैडम लोग को ऐसा फील आना चाहिए। अपने को मालूम अपने को कुछ नहीं आता, लेकिन स्टिल समझ पा रहा एक्टिंग। अपोजिट साइड देख, पूरा का पूरा मैं क्वेश्चन में से चिपका रहा हूँ, आर पैरेलल। अब देखो इसको लिखते हैं वेक्टर में, ऐसा कैसे लिखते हैं, सब साइड इक्वल। ऐसा लिखने के लिए मुझे लगता है ए बी बार का बोलो क्या आएगा, ए बी बार का जो मैग्नीट्यूड आने वाला है, मैग्नीट्यूड ऐसा लिखते हैं। और इसका बताओ बी सी बार का जो मैग्नीट्यूड आने वाला है इज इक्वल टू, अच्छा डी सी बोल या सी डी बोल, कोई मैटर नहीं करता, एक बार जो डिस्कस कर लिया वही रखना। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए वो नहीं, सी डी बार लिख देता हूँ इक्वल टू। देख ए बी बार का मैग्नीट्यूड बोल या बी ए बार का मैग्नीट्यूड बोल, मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन उल्टा है, इधर से इधर डायरेक्शन उल्टा है, लेकिन लेंथ तो इतना ही सेम है, 5 कदम उधर से इधर भी 5 कदम, ये प्लस में तो इधर से माइनस में, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड कभी अपोजिट नहीं होता, ये चीज क्लियर रखना। अच्छा डी सी डी बार, ए डी बोल या डी ए बोल, तेरी मर्जी, जो बोलने में अच्छा लग रहा है। जैसे बोलते ना लड़की लोग को, ए डी है क्या तू, वैसा ए डी लिखो, अच्छा लग रहा है, ये भी तेरे को बहुत अच्छा लगता रहेगा ये वर्ड। सी भी फील ही नहीं आ रहा है, बी सी अच्छा लग रहा है, अपना अपना सोच है भाई। अच्छा ये हो गया, ये वाला लिख दिया मैंने इधर। अल्सो और क्या लिखा है, और लिखा है अपोजिट साइड और पैरेलल, मतलब ए बी बार पैरेलल है, बोलो। अच्छा पैरेलल में स्पेसिफाई किया, ए बी बार पैरेलल है किसके, डी सी बार एंड बोलो क्या है, ए डी बार अपोजिट, ए डी बार अपने मन से, ए डी बार पैरेलल है किसके, बी सी बार, अपने मन से लिखने का। ये जितना इधर इंग्लिश में लिखा ना उसको मैं मैथमेटिकली भी लिखा है, तुम लोग की मर्जी। ये अगर तुम लोग को इधर तक लिखा है वेयर ऑल साइड्स, ये अगर नहीं लिखने का मन है ना तेरा, अगर तेरा मन समझ ले ये नहीं है, तेरे को कंटाला आ रहा है, बोलता है नहीं सब थियरी नहीं चाहिए, तो ये मत लिख, इधर लिखा हियर, ऐसा लिखने का हियर
यहाँ पर ये लिखने का, ये लिखने का। अच्छा एक बात बता, जब दो लेंथ इक्वल होते हैं, दो लेंथ इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है और दोनों पैरेलल है, तो हम लोग इसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। इक्वल वेक्टर का मतलब इनका लेंथ, इनका मैग्नीट्यूड सब सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ए बार इक्वल है किसके, डी सी बार के। एंड बोलो क्या बोलेंगे, ए डी बार पैरेलल है बी सी बार, इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम है, डायरेक्टली बोल देना है दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। ये तो मालूम है अपने को, इतना लेक्चर हो गया, 18वां लेक्चर चालू है ये अपना, ये मालूम होना चाहिए। ए बी बार जब पैरेलल है और दोनों का लेंथ भी सेम है, देखो ना लेंथ तो सेम ही है ना यार, ये सब सेम, सब साइड सेम है, लेंथ सेम है, छोड़ो पैरेलल भी है, लेंथ सेम पैरेलल है, तो डायरेक्टली लिख देने का इक्वल वेक्टर। बोलो ये क्लियर हो गया। अच्छा ये मत बोलना ये और ये इक्वल वेक्टर है, अरे बच्चा ये लेंथ इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। इक्वल वेक्टर तभी लिखना है जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होगा। तो आज के बाद अपन कसम खा लेते हैं, इस सब में कसम खाना पड़ेगा। क्या कसम खाएंगे, ए बी बार कहीं पर भी दिखा, ए बी बार कहीं पर भी दिखा तो उसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, डी सी बार। बोलो लॉक कर देते। ए बी बार कहीं पर भी दिखा उसके जगह पे क्या लिखेंगे, डी सी बार। ए डी बार कहीं पर भी दिखा उसके जगह पे क्या लिखेंगे, बी सी बार। ये डिस्कशन अब भी क्लोज करना चाहिए, तुरंत बात करके क्लोज करना चाहिए। ए बी बार कहीं पर भी दिखा तो क्या लिखेंगे, डी सी बार। ए डी बार कहीं पर भी दिखा तो बी सी बार, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस आने वाला है, ये चीज याद रखना। अब मुझे बोलाया गया है यूजिंग वेक्टर मैटर शो दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। अच्छा दो डायगोनल बना लेते हैं, इसका डायगोनल बताओ क्या क्या है। पहला डायगोनल चलो यहाँ पर रेड से बना देता हूँ। पहला डायगोनल ये है ए सी, और दूसरा डायगोनल क्या है, दूसरा डायगोनल क्या है, बी डी। चलो दोनों डायगोनल को निकालो, क्योंकि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर मतलब दोनों डायगोनल्स का डॉट प्रोडक्ट करना है। चलो बच्चा यहाँ पर इसको मैं ना इधर से अलग से लेकर आ जाता हूँ ताकि तुम लोग समझ जाओ, हर एक बच्चा समझे। ये देखो ऐसा कुछ दिख रहा है और यहाँ पर ये ए सी दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है सबको, मतलब ए निकल जाएगा, ए सी और यहाँ पर डी है। क्या तुम लोग को मालूम है इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मार सकता हूँ। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बहुत ही सिंपल होता है, जो निकालना है वहां से जा। अरे एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मारने के लिए 6 मेथड होते हैं। अब जो मैं अगर तेरे को याद भी नहीं है तो मैं बताता हूँ, देख क्या करने का। इधर इंग्लिश में लिखने का इन ट्रायंगल, ऐसा लिखने का इन ट्रायंगल। अभी अपने मन से लिख ए डी सी। ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या होता है, जो निकालना है ना अभी इस वक्त के लिए, जो निकालना है वो डायरेक्शन में मत भाग। जैसे ए सी निकालना है ना, ए सी मत निकाल, तू इधर से आ, लिखने का ए डी जहां पर खत्म हुआ प्लस डी सी, बराबर है। फिर सी ए मत जा, बस दो ही लिखने का, ट्रायंगल ऑफ एडिशन में दो लिखने का, ए डी डी सी। अब इधर क्या लिखने का, राइट साइड में मालूम है, इसका स्टार्टिंग और इसका एंडिंग मतलब ए सी बार। बोलो याद रहेगा तुम लोग को। अरे बोल हाँ या ना, अरे हाँ या ना तो बोल मेरी जान, हाँ या ना तो बोल। अरे डाउट है तेरे को, डाउट है, चल यहाँ पर इन ट्रायंगल और एक ट्रायंगल है, क्योंकि दूसरा भी है ना, ये भी तो है। दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना है तो डायगोनल तो आ जाए। डॉट प्रोडक्ट करेगा किसका, डायगोनल ही नहीं रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट किसका करेगा। तो यहाँ पर देखो चलो यहाँ पर ट्रायंगल बना लेता हूँ, तेरे लिए बना रहा हूँ, ये सब एग्जाम में नहीं करना है, तेरे को भी मालूम है। इतना तो तू बेवकूफ़ नहीं है, थोड़ा है लेकिन इतना भी नहीं है। अपने को ये डायगोनल निकालने का, बी सी और यहाँ बी इधर है, सी इधर है, यहाँ पर डी है। चलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मारो, इन ट्रायंगल बोलो, क्या लिखोगे, ट्रायंगल बी सी डी। अच्छा तुम लोग अगर बोलोगे तो मैं इसको रफ कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक बच्चे यहाँ पर सीखने आया तो यहाँ पर रहेगा, बाद में जब रिवीजन करने की कोशिश करेगा तो तेरे को बाजू में दिखेगा, ये तो अच्छा रहेगा। इन ट्रायंगल बी सी डी, बोलो क्या आएगा, बी सी डी। बोलो बी सी बी डी निकालने का ना, बी डी जलाई ले, आ जा, इसको छोड़, बी डी निकालना है, इधर से छोड़। कैसे सिखाया, बी सी बार, फिर क्या लिखने का, प्लस सी डी बार, दो लिखा, इज इक्वल टू लिखने का। फिर ऐसा नहीं जानेगा इधर से इधर, तेरी मर्जी, तू इधर से भी जा सकता था, लेकिन मैंने बोला जो निकालना है उसको छोड़ दे। फिर बी सी सी डी, फिर क्या आएगा, इज इक्वल टू, इसका स्टार्टिंग इसका एंडिंग, क्या लिखेगा, बी डी बार। बोलो ये क्लियर हो गया। अरे हाँ है ना, मतलब दोनों हमेशा याद रखना, तुम्हारे लाइफ में जब जब वेक्टर में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ट्रायंगल ऐसे लेना। देखो एक ट्रायंगल ये वाला ले लेना, अरे समझ पा रहे, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला ले लेना। देखो यहाँ पर इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ, तुम्हारे एंटायर लाइफ में बहुत काम आसान होता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। ये जब जब ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा ना, तुम लोग कौन सा ट्रायंगल लेना, देखो एक ये वाला ट्रायंगल ले लेना। कौन सा, एक ये वाला ट्रायंगल, हमेशा ये वाला ट्रायंगल। बोलो याद रहेगा सबको। अरे यस और नो बच्चा, हाँ या ना तो बोल, हाँ ग्रेट ओके। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेगा, ये वाला। हमेशा ऐसा लेने से क्या आएगा, काम आसान होता है, बहुत ही इजीली सम होता है। मैंने जितने भी सम्स किए ना, जितने भी मेरे हिसाब से हो सके 90% केस में यही होता है। बेस हमेशा सेम होना चाहिए, बेस से जो भी ट्रायंगल बना रहा है, मैं ऊपर भी बना सकता हूँ लेकिन मैंने नीचे बनाया। अब क्या करेगा, इसको रब कर देता हूँ। ये मेरी एक्सपीरियंस तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं ना। अपना डिस्कशन हो गया था, कसम खाया था कुछ तो, कसम की कसम है कसम से। आजा,
ए बी बार जहीं कहीं पर भी दिखेगा ए बी बार तो उसकी जगह पे डी सी बार लिखेंगे। ए बी बार दिख रहा है क्या? ए बी बार नहीं दिख रहा है, ए बी बार नहीं, ए बी बार नहीं। अच्छा आगे कसम का है, ए डी बार कहीं पर भी दिखेगा उसके जगह पे क्या लिखेंगे? बी सी बार। ए डी बार कहाँ पर दिख रहा है? ए डी बार। ओके 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 ओके, यहाँ पर देखो ये बच्चा ध्यान से सुन, नहीं जमता तो छोड़ दे, नहीं जमता तो छोड़ दे। ये क्लियर हो गया तेरे को? ये क्लियर हो गया? चलो यहाँ पर इसको हाईलाइट कर दे। नाउ अब डॉट प्रोडक्ट करने का टाइम आ गया, डॉट प्रोडक्ट करने का टाइम हो गया। नाउ कैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे? ए सी और बी डी को बस ऊपर वाले से दुआ करो जीरो आ जाए, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके अगर जीरो आएगा इसका मतलब दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। नाउ इतना ही इंग्लिश आता अपने को बस। नाउ क्या करेंगे? ए सी बार डॉट और क्या लिखोगे? बी डी बार। चलो ठीक है, ए सी बार। देखो मैं तुम लोग को बोला था कसम खाने के लिए, लेकिन ठीक है तुम लोग ने कसम नहीं खाया। अब ए सी बार का वैल्यू बोल दो, क्या है? बोलो ए डी बार प्लस क्या लिखोगे? डी सी बार। यहाँ पर डॉट, यहाँ पर बोलो इधर क्या आएगा? बी सी बार, आगे क्या है? प्लस सी डी बार। मेरे हिसाब से ये इधर डॉट मत लिख रहे, डॉट मत लिख, अलग साउंड हो जाएगा यहाँ पर। चलो ये सब तो ठीक है। इधर है ना रीजन लिख देने का, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अपने को लगना चाहिए कि हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, सबका रीजन जानते हैं, हर एक का, कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं है सर। देखो तुम लोगों को ये लिखने के बाद क्या करोगे? ट्रायंगल ऑफ एडिशन मारने का, दो ट्रायंगल में। अब इतना होने के बाद क्या करोगे मालूम है? डॉट प्रोडक्ट करने का। लेकिन जो कसम खाया उसको निभाओ, जो कसम खाया उसको निभाओ। एडी लिखा है, एडी की जगह पे कोई लिखने बोला है क्या? हाँ, एडी की जगह पे क्या लिखने बोला? बी सी। इसको लिख दो 1 और इसको लिख दो 2 और इसको लिख दो 3। क्यों? ये लिखने का ना, कहाँ से है ये? फ्रॉम 2 and 3। दिख रहा बच्चे के? फ्रॉम 2 and 3। ओके चलो, जो कसम खाया वो लिख दो। देखो जब मैं बोलता हूँ ना कसम खाया, एडी की जगह पे क्या लिख देंगे? बी सी। एडी की जगह पे क्या लिख दोगे? बी सी बार। और देखो तुम लोग ने डिस्कस कर लिया डीसी लिखना है, तो डीसी तो लिखा ही है ना सर? हाँ लिखा ही है, बहुत सही बोल रहा है। डॉट, देखो बीसी बार की जगह पे कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो सीडी हजम नहीं हो रहा है। एक जगह डीसी लिख दिया ना तो डीसी लिखने का, बोलो ये चीज क्लियर रहेगा? यहाँ पर बोलो सीडी को डीसी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, डीसी लिख, लेकिन आगे क्या आ जाता? माइनस। प्लस रहता तो माइनस हो जाता, ये अपने को पता होना चाहिए। चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं अभी। सीन हो गया, बस इधर ही मगजमारी था। ये क्लियर हो गया तुम लोग को? अरे हाँ या ना बोल, हाँ या ना? अच्छा अरे बोल तो यार मेरी जान, हाँ या ना तो बोल। ये क्लियर होना चाहिए। देखो मैंने ये लिखा, ये पूरा निबल लिखा था, यहाँ पर दो वेक्टर को इक्वल दिखा दिया, बोल दिया ए बी की जगह पे डीसी लिखेंगे, एडी की जगह पे बीसी लिखेंगे, बस कसम हो गया। दो में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मारने का, दो में फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने का, और जो कसम खाया था ए बी की जगह पे डीसी लिखने का, एडी की जगह पे बीसी। ए बी तो कहीं दिख रहा नहीं है साला, नहीं दिख रहा, हटाओ। फिर एडी की जगह पे क्या लिख दिया? बीसी लिख दिया। अब डॉट प्रोडक्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक जगह डीसी है तो एक जगह सीडी था, दोनों को सेम बनाओ। चलो अब चालू करते, बोलो ये वाला इसके बाद जाएगा, ये वाला इसके बाद जाएगा। कैसे करते बोलो? बीसी बार वाला बीसी बार के साथ मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई की जगह पे डॉट बोलो, बस यहाँ पर डॉट करेगा, बरोबर है? हाँ है ना? फिर ये बीसी बार इसके साथ डॉट करेगा। अच्छा ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस बीसी बार डॉट डीसी बार। बोलो ये क्लियर हो गया सबको? किसी को दिक्कत? ओके आगे बोलो, आगे रेड में बना रहा हूँ, रेड में बना रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर सुनना चाहिए। प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर बोलो क्या आएगा? डीसी बार डॉट बीसी बार। आगे बोलो यहाँ पर माइनस डीसी बार डॉट डीसी बार। खुद का खुद से डॉट करेगा तो 1 नहीं, आई वाला आई के साथ डॉट करेगा तो 1। लेकिन जब खुद का खुद से कोई भी वेक्टर जब डॉट करता है तो उसका क्या आंसर आता है याद रखने का। जैसे ए बार जब डॉट करता है तो आंसर क्या आता है? मॉड ऑफ ए बार द होल स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर लिखते हैं हम लोग। इसको इग्नोर करते, ऐसा वाला पार्ट। देखो खुद का खुद से डॉट करेगा तो क्या आएगा? बीसी बार का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और अगर तुम लोग में से किसी बच्चे ने ध्यान से देखा रहेगा, ये बीसी डीसी है और ये डीसी बीसी, ए बार डॉट बी बार डॉट ए बार, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ये माइनस में, ये प्लस में, ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या है? हट गया ना? बोलो डीसी डीसी है, खुद का खुद से डॉट करेगा तो जीरो, यहाँ पर। अब देखो ये मॉड बीसी इज इक्वल टू डीसी है, देखो ध्यान से। अरे हाँ या ना? देखो ना, बीसी इज इक्वल टू डीसी। अरे डीसी मतलब डीसी बोल या सीडी बोल, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है ना। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है? सेम। तो आंसर क्या आ गया? देखो अगर नहीं जमता तो यहाँ पर देखो ए डायरेक्टली सेम ही हो गया ना यार, बीसी बार। इसको अपन वहाँ पर डीसी को कुछ लिखना है क्या? तुम लोग को लग रहा है इधर से लिखना है? नहीं लिखने का मेरी जान, नहीं लिखने का। तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ, ये इसका जो भी आंसर आ रहा है, इसका जो भी आंसर आएगा सेम ही आने वाला है। ये देख यहाँ पर लिखा है ए बी बी सी, देख ए बी बोल बी ए बोल, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में मैटर नहीं करता, सिर्फ वेक्टर रहेगा तो फासला होता है। तो ये और ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया? 0। सिंस दोनों डायगोनल मतलब एसी बार डॉट बी डी बार, दोनों का डायगोनल को डॉट प्रोडक्ट करने के बाद 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों डायगोनल। इट इम्प्लाइज एसी बार एंड बी डी बार आर
आर परपेंडिकुलर वेक्टर, आर क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर वेक्टर, हैंस के बाद क्या लिखोगे, हैंस पूरा क्वेश्चन लिखने का, हैंस डायगोनल्स आर व्हाट, परपेंडिकुलर, बस खत्म, ये सम हो गया 3 मार्क्स के लिए। एक बार सम देखो, तुम लोगों को लग रहा है इतना डरावना नहीं बच्चा, डरावना नहीं है। एक काम कर जरा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ग्रेट। अब मेरी बात सुनना, स्टेप्स याद रखने का। सब साइड सेम है, ओके, मतलब ए बी बार, बी सी बार, सी डी बार, ए डी बार लिख दिया। अपोजिट साइड पैरेलल है, मतलब कहीं पर भी ए बी दिखेगा तो उसकी जगह पे डी सी लिखूंगा, कहीं पर ए डी दिखा तो उसकी जगह पे बी सी लिखूंगा। चलो डेट्स इट। 2 जगह ट्रायंगल ऑफ एडिशन मारा, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करने का, अगर ए बी दिख रहा रहेगा तो डी सी लिखने का, ए डी दिखता रहेगा तो बी सी लिखने का। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। यहाँ पर ए डी दिखा, बी सी लिख दिया, यहाँ पर और कुछ नहीं। डॉट करूंगा खुद से, डॉट करने के पे खुद का स्क्वायर आता है, लेकिन यहाँ पर मसला था, यहाँ पर डी सी है, यहाँ पर सी डी है। या तो डी सी को सी डी में लिख, या तो सी डी को डी सी में लिख, तेरी मर्जी, एक ही अप्रोच है। हाँ, डी सी को सी डी में लिखना चाहिए तो इधर माइनस आ जाएगा, सी डी को डी सी लिख रहा है तो इधर माइनस आ जाएगा। ये चीज क्लियर करो। डॉट प्रोडक्ट करो, ये दोनों क्यों कट गया, ये दोनों सेम है, ए बार डॉट बी बार और बी बार डॉट ए बार, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। अगर चाहिए तो इसको अरेंज करके लिख लो, फिर कट कर दो, ठीक है। अब ये बचा। अब यहाँ पर ये आ रहा है कि साला ये क्या आएगा, दोनों अलग अलग दिख रहे, नहीं, मैग्नीट्यूड इसका 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी 5 सेंटीमीटर है, समझ में रहो, डायरेक्शन मैटर नहीं करता। यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 25 0 ही होने वाला है। तो एम आई क्लियर? चलो कॉपी कर लो बच्चे इसको। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर लिखा है डिटरमाइन वेदर ए बार एंड बी बार और ऑर्थोगोनल, पैरेलल और नीदर। इसका मतलब यहाँ पर है ना, देखो तुम लोग को स्क्रीन पे मैं इसके 6 के 6 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी सब क्वेश्चन है सब मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करा रहा हूँ, ध्यान से देखो। वहां पर टोटल 4 सब क्वेश्चन दिया है, ए बार बी बार, ए बार बी बार, ए बार बी बार, ए बार बी बार। अब ये दोनों वेक्टर, ये बताओ क्या ऑर्थोगोनल है? ऑर्थोगोनल के लिए क्या कंडीशन होता है बच्चा? ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन क्या होता है? ए बार डॉट बी बार, अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाता है तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पर ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। अच्छा यहाँ पर तुम लोग को याद करो, इसको क्या बोलते थे? परपेंडिकुलर। अगर लिखना रहेगा तो लिख लेना, परपेंडिकुलर बोलो, या फिर क्या बोल सकते इसको? ऑर्थोगोनल। ये भी पता होना चाहिए बच्चा ना। और क्या हो सकता है बोलो? पैरेलल में क्या सीन हो जाता है? पैरेलल में ए बार इज इक्वल टू के बी बार, ए बार इज ए स्केलर मल्टीपल, याद आ रहा है? ए बार इज ए स्केलर मल्टीपल। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं बोलो? बी बार इज अ व्हाट? स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार। ये पता होना चाहिए पैरेलल के लिए। अभी सर ये तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा है। अरे याद नहीं आ रहा है इसका मतलब तूने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया है। अगर चल तेरे को मैं एक और आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। देख यहाँ पर मैंने तेरे को एक चीज और बताया था, कोलिनियर और पैरेलल में एक खासियत होता है, उनका आई के साथ वाला पैटर्न अपॉन करेंगे, रेशियो करेंगे, और यहाँ पर जे के साथ वाले का अपॉन करेंगे, रेशियो करेंगे, जे के साथ वाले का रेशियो करेंगे। तो अगर सेम आता तो पैरेलल बोलने का। मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल एक कवर करूंगा तो बाकी तीनों के तीनों आ जाएंगे। अब देखो या भी देखो, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली अगर परपेंडिकुलर है तो पैरेलल नहीं होगा, और पैरेलल है तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। मतलब ऑर्थोगोनल है तो पैरेलल को चेक नहीं करने का, और पैरेलल है तो ऑर्थोगोनल को चेक नहीं करने का। अब बच्चे ये बोल रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना ऑर्थोगोनल हो ना पैरेलल। देखना बच्चा, ये देखना, ये तो कुछ तो अलग ही एंगल है, 90 डिग्री नहीं है। ये ए बार है और ये बी बार, ना ये ऑर्थोगोनल है, 90 डिग्री नहीं है, ना ये पैरेलल है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो तुम लोगों को ना अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो एक काम करते, पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसको ऑर्थोगोनल चेक करने का। मैं डायरेक्टली सोल्यूशन ऐसे लिखना है, ए बार लिखने का, बी बार लिखने का। सोल्यूशन चालू किया हूँ। नाउ ए बार डॉट बी बार, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत ही सिंपल होता है। मैं भी इसको देखो पैरेलल वाला, रुक जाओ, इसको सबर रखने का नहीं आता ना, मैं बताता हूँ। तू ये तो कर, जो आता हो तो कर ना बच्चा, यही अपनी गलती हो जाता है। जो आता हो सोचते नहीं है, और जो नहीं आता उसके बारे में ज़्यादा सोचते रहे। यहाँ पर डॉट, यहाँ पर क्या 6i कैप माइनस 4j कैप माइनस 10k कैप। बच्चा क्या सीखा था? आई वाला आई के साथ डॉट करने का। यहाँ पर बोलो आई वाला आई के साथ डॉट करो, बोलो यहाँ पर क्या आएगा? -9 इंटू 6 करेंगे तो -54 होता है, -54, और आई वाला आई के साथ डॉट करेगा तो 1 ना, आई वाला जे के साथ डॉट करेगा तो 0, आई वाला के साथ डॉट करेगा तो 0, इसलिए आई वाला सिर्फ आई के साथ। ना यहाँ पर जे वाला सिर्फ जे के साथ, प्लस माइनस माइनस 6 4 24 बराबर है, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये कितना आ रहा है? -150। मेरे हिसाब से
हर चीज ये तो जीरो नहीं आने वाला है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस माइनस माइनस, सब माइनस है, इसका मतलब प्लस ही करना है। 54 24 150 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया 8, यहाँ पर 5 5 12, 5 5 10 और 2 12, यहाँ पर 228 माइनस का साइन विच इज नॉट इक्वल टू और जीरो, जीरो के इक्वल है क्या, नहीं, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर तो नहीं है, परपेंडिकुलर तो नहीं है, ऐसा लिख देने का, यहां पर लिखने का, यहां पर देयरफॉर ए बार एंड बी बार आर नॉट परपेंडिकुलर, नहीं ऑर्थोगोनल लिखा है, ऑर्थोगोनल। अब मैं पैरेलल के लिए ना दो फंडा बताता हूं, एक सबसे सिंपल वाला बताता हूं, सबसे सिंपल। तुम लोगों को क्या करना मालूम है, यहां पर देखो ये हो गया पर मतलब ऑर्थोगोनल तो नहीं है। अब पैरेलल के लिए देखो एक फंडा बेसिक, जिस बच्चों का मैथ्स कमजोर रहता है उसको बोलूंगा रेशियो लेने का, A1 अपॉन A2। अब ये क्या सीन है ना, अब ये क्या सीन है, A1 अपॉन A2। A1 मतलब पहले वाले वेक्टर का आई वाला बंदा, A2 मतलब दूसरे वाले वेक्टर का आई वाला बंदा। A1 क्या है बोलो बोलो, -9, और A2 क्या है बोलो बोलो, यहाँ पर 6। कटकुट होता है क्या, हाँ होता है। दोनों किसके टेबल में जाएंगे, देखो किसके टेबल में जाएंगे, 3 के टेबल में। 3 - 3 3 3 जा और 3 2 जा, ये आया। चलो यहाँ पर बोलो देयरफॉर, अब क्या बोलोगे, A2 नहीं बोलेगा, अब बोलेगा B1 अपॉन B2। इसका मतलब B1 मतलब पहले वाले वेक्टर का J वाला बंदा, B2 मतलब दूसरे वाले वेक्टर का J वाला बंदा। यहाँ पर बोलो J वाला बंदा कौन है, 6, और यहाँ पर J वाला बंदा कौन है, -4। दोनों ही 2 के टेबल में कटेंगे। 2 3 जा 2 2 जा, माइनस नीचे नहीं लिखने का, हमेशा ऊपर लिखने का। ये भी आ रहा है -3/2 मेरे हिसाब से। लकीली यहाँ पर C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2, C1 मतलब K के साथ वाला, देखो अब सिंबल लग रहा है। C2 K के साथ वाला दूसरा वाला, मैंने बोला डायरेक्टली दोनों 5 के टेबल में कटेगा। 5 3 जा 5 2 जा, माइनस को नीचे नहीं लिखने का, ऊपर लिखने का। दोनों जगह माइनस है तो कट होता है, लेकिन एक जगह माइनस है तो हमेशा ऊपर लिखने का। बोलो क्या है, -3/2। देखो मुझे लगता है रेशियो सेम आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो रहा है, इट इम्प्लाइज A बार एंड B बार आर पैरेलल वेक्टर। आर और क्या लिखेंगे, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल है। अरे बरोबर है कि नहीं। अगर तुम लोगों को ये मेथड पसंद है तो इसको टिक करने का। मैंने इसको लिखा M1 मतलब मेथड 1। अब देखते हैं M2 का क्या सीन है। सर एक बात बताओ, क्या पता सर M2 नहीं चाहिए मुझे, मुझे मालूम है 10 में से ना 8 बच्चे बोलेंगे नहीं चाहिए। अरे इजी, A1 A2 B1 B2 C1 खत्म। इससे तकलीफ वाली चीज क्या हो सकती है, कुछ नहीं। यही तो है आरटी वाले बच्चे को। लेकिन देखो स्केलर मल्टीपल का क्या सीन है, A1 में से A बार दिख रहा है, A बार -9i कैप प्लस 6j कैप प्लस 15k कैप यहाँ पर, और लिखने का B बार ऐसा लिखने का, B बार तो लिखने का 6i, मैं बता रहा हूँ 6i कैप 4j कैप -10k कैप। कुछ कॉमन लो, इसमें से कुछ कॉमन लो ना। अच्छा यहाँ पर दिख रहा है ऐसा कोई टेबल जिसके टेबल में 6 भी आए, 4 भी आए, 10 भी आए, 2। अब मेरा क्वेश्चन ये आता है, 2 को कॉमन लो या -2 को कॉमन लो। पहले में से तू किसको भी कॉमन ले, बाद में डिस्कस करना। देखो मैंने हर बार बच्चे लोग को बोलता हूँ, जब कॉमन लेने वाला फंडा रहता है ना, याद करो अपन ने पहले एक्सरसाइज में किया है, कॉमन लेने वाला फंडा क्या होता है। सिंपल तरीके से बात कर, पहले में से जो चाहिए वो कॉमन ले, दूसरे में देखना पड़ेगा माइनस कॉमन लूँ या प्लस कॉमन लूँ। जैसे इसमें से मेरे को 3 कॉमन दिख रहा है, साफ 3 ऊपर वाले में से, तो यहाँ पर क्या -i कैप, मैं -3 को भी कॉमन ले सकता था। डिस्कशन सेकेंड वाले में करना है, पहले वाले में नहीं। जो कॉमन आ रहा ले ले। जब मैं 3 को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, -i कैप माइनस 3 कॉमन, 3 के टेबल में 9 का आता 3 सा, प्लस 3 के टेबल में 6 का आता 2 सा, प्लस 3 के टेबल में ये 5 बरोबर है बच्चा। ओके, अब इसमें से भी कुछ कॉमन ले, इसमें से 2 कॉमन दिख रहा है। अब देखना ये कि 2 कॉमन लूँ या -2 कॉमन लूँ। देख बच्चा, अगर तू 2 कॉमन लेता है तो यहाँ पर क्या आएगा, 3i कैप, क्या बचेगा 3i कैप 2 के टेबल में, लेकिन मुझे माइनस चाहिए, सेम दिखना चाहिए, मतलब वो डब्बे के अंदर वाला सेम। तो मेरा मजबूरी रहेगा कि मैं -2 को कॉमन लूँ। हाँ होता है ऐसे ही। चल -2 को कॉमन लूँ, बोलो क्या आएगा, बोलो -2 को कॉमन लिया तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस 2 के टेबल में 4 का आता है 2 6, माइनस कॉमन लिया तो प्लस 2 के टेबल में 5k कैप। अब देखो इसको फ्रॉम 1 and 2 ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 and 2 ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन से बोलो। हाँ देखो ये पार्ट और ये पार्ट डब्बा सेम आ गया। मैंने बोला था, सिखाया था तुम लोग को A बार अपॉन में 3 लिखने का।
यहाँ पर क्या आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5 की कैप, मुझे मालूम है मैं माइनस बोला हूँ, रुक जाओ। और यहाँ पर क्या आएगा, देखो सर ये वाहियत लग रहा है, झूठ नहीं बोल रहा सर, कसम खुदा की ये वाहियत लग रहा है। हाँ बच्चा मुझे भी मालूम पड़ गया तेरे को ये पसंद नहीं है ना। फ्रॉम 1 and 2 दोनों का राइट साइड सेम है, मतलब दोनों का लेफ्ट साइड भी सेम रहेगा। फ्रॉम 1 and 2 लेकिन ईजी है बच्चा। a बार अपॉन 3 इज इक्वल टू वॉट, b बार अपॉन में -2। चलो करो, ये 3 को उधर फेंक दो, बोलो a बार इज इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो क्या आएगा 3, और माइनस को सिखाया मैंने ऊपर ही लिखने का, बोलो b बार अपॉन 2, इसका मतलब क्या है a बार इज इक्वल टू -3 अपॉन 2 b बार। देखो a बार इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ b बार, बोला था ना a बार चाहिए तो ये 2 को उधर फेंको -3 को, तो b बार इज ए स्केलर मल्टीपल, दोनों का एक ही मीनिंग होगा। अपन मैटर 2 को इग्नोर कर रहे चलेगा, लेकिन अपने को आना चाहिए। मैंने कट किया है लेकिन कहीं ना कहीं तुम लोग को समझ गया, कॉमन लेने का डब्बा सेम करने का, दोनों साइड का डब्बा फ्रॉम 1 and 2, डब्बा वाले का राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड वाला भी सेम रहेगा। एम आई क्लियर बच्चा? किसी को दिक्कत आ रहा है? ए बार इज ए स्केलर, इधर लिखने का इंग्लिश में, ए बार इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार, देयरफॉर ए बार एंड बी बार आर व्हाट, पैरेलल वेक्टर। मुझे नहीं लगता कि ये किसी को दिक्कत होगा। ये इसको लॉक करते थे, इसको लॉक करते थे, चलेगा। इसको अपन बोलेंगे भाड़ में जा, आता है लेकिन यूज नहीं करेंगे। चलो ठीक है, कॉपी करो। अब सेकंड थर्ड फोर्थ वीडियो में मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करा रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम लेके उड़ा डालो जल्दी। होपिंग कि आपने ट्राई किया रहेगा। अब मेरी बारी आ गई, यहाँ पर सेकंड और थर्ड आंसर चेक करना चाहिए तुम लोगों को। डॉट कर रहा हूँ यहाँ पर, इसके साथ डॉट 2 5 10, इसके साथ डॉट करेंगे तो यहाँ पर 3 × -2 -6 होता है। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब -1 माइनस प्लस माइनस 1 4 4। देखो पहले प्लस वाला और ये देखो माइनस माइनस प्लस करो, 6 + 4 10, बड़े नंबर का साइन, आंसर क्या आ गया 0। मतलब यहाँ पर ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है इसका मतलब ये कभी पैरेलल नहीं हो सकता। अरे हाँ या ना, चिपक गया ना, पैरेलल कैसे होगा। नाउ देयरफॉर व्हाट, ए बार एंड बी बार आर व्हाट, आर ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये तो सम चालू होकर खत्म हो गया सर। ऐसे सम अगर 50 आ जाए तो मेरे जैसे 100 बच्चे पास होंगे सर। कितना ईजी है यहाँ पर। अच्छा ये देख के ना एकड़ी बाहर आने का डर है, क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन है। डरने का नहीं बच्चा, तुम्हें ना करने का सॉल्व। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, बोलो मल्टीप्लाई करने आता है? देखना ध्यान से देख, माइनस, चल तेरे लिए एक काम करता हूँ, ये देख इधर करने का, -3/5 इंटू क्या है 5 का गेट कैंसिल, क्या बचा -3। अरे समझ गया कैसे करने का। अभी यहाँ पर आओ देखो, प्लस इंटू प्लस, प्लस लिखने का, समझ गया। पहले साइन लिखने का फिर मल्टीप्लाई करेगा, 1/2 इंटू 4, 2 1 = 2 2 सा, क्या बचा +2 आया। कितना सिंपल था रे, मैं खाली पकड़ डर रहा था। ये प्लस इंटू प्लस, प्लस 1/3 इंटू 3 करने का, देखो कितना आसान आंसर, 3 3 कैंसिल, क्या बचा -3, ये कितना आएगा 3 = 0। इसका मतलब क्या बोल दोगे, ये वाला। अब एक काम करते, चौथा वाला भी ट्राई करते, इसको कॉपी मार लो पहले। चलो यहाँ पर अभी 2 वेक्टर दिया, ए बार डॉट बी बार निकालने का, 4i कैप -j कैप प्लस 6k कैप। नाउ डॉट, स्पीड बढ़ना चाहिए बच्चा, अभी स्पीड बढ़ना चाहिए। अब बच्चे जैसा प्रैक्टिस नहीं। यहाँ पर 4 × 5 करेंगे तो 20 होता है, इधर कुछ नहीं, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर कुछ नहीं मतलब 1 × 2 2, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 6 4 = 24, ये कितना आ गया 22 + 24 6 4 46। मतलब यहाँ पर इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या लिखेंगे, ए बार एंड बी बार आर व्हाट, नॉट ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे कि पैरेलल भी नहीं है, नहीं हो सकता है। जैसे पहले वाले केस में ऑर्थोगोनल नहीं था, पैरेलल है। सेकंड केस में ऑर्थोगोनल है, थर्ड केस में ऑर्थोगोनल है, चौथे में देखते हैं यहाँ पर ए बार एंड बी बार आर व्हाट, आर नॉट ऑर्थोगोनल वेक्टर, आर नॉट ऑर्थोगोनल वेक्टर। चलो मैंने पैरेलल के लिए 2 मेथड सिखाया है। पहला वाला मेथड लॉक कर दिए, तो यहाँ पर बोलो a1/a2, a1 यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पर क्या है 5। चलो ठीक है, कुछ कटकुट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है लिखेंगे, b1/b2, b1/b2 बोलो क्या आएगा, j के साथ -1, b2 के साथ -2, माइनस माइनस कैंसिल 1/2। यही दोनों सेम नहीं हो तो c1 c2 क्यों निकालूं। देयरफॉर व्हाट, क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो क्या लिखते हैं। अगर चाहिए तो लिख ले c1/c2, सेम ही आना चाहिए, सब सेम आना चाहिए। 2 सेम आएगा चलेगा नहीं, देख अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब सेम आना चाहिए, सब सेम आना चाहिए। या फिर इधर ही छोड़ दो ना, काय को a1/a2 इज नॉट इक्वल टू व्हाट, b1/b2। c1 c2 निकालना है, चलो निकाल लेते। ये बता c1/c2 इक्वल भी आ जाएगा तो भी कोई मैटर नहीं, उस 4/5 आने दे, 1/2 आने दे, मैटर नहीं करता। बस यहाँ पर चलो, यहाँ पर क्या है 6/4 2 के टेबल में 2, 3/2 नहीं आया इक्वल, 3/2। इक्वल भी आता तो इसके इक्वल आता तो इसके इक्वल। यहाँ पर क्या लिखेंगे c1/c2, सब सेम आना चाहिए था, सब सेम आना चाहिए था। इधर लिख देता है सब इक्वल आता तो मजा आता, सब इक्वल तो पैरेलल।
एक भी धोखा तो धोखा ही है भाई। देयरफॉर ए बार एंड बी बार आर ऑल्सो नॉट पैरेलल, आर ऑल्सो नॉट पैरेलल। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स देयरफॉर व्हाट? क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है। तो ए बार एंड बी बार आर नीदर ऑर्थोगोनल नॉर पैरेलल। मुझे मेरी मैडम ने सिखाई थी, जब नीदर लगता है तो नॉर लगता है। अरे हाँ है ना, कॉपी कर लो, बहुत ही सिंपल चल रहा है अपना सेशन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, फाइंड द एंगल पी ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर पी क्यू आर। मतलब 3 वर्टाइसेस दिया है, देखो P दिया है, Q दिया है, R दिया है, इसको वर्टाइसेस बोलते हैं, मतलब कॉर्नर। अपने को क्या फाइंड आउट करना है? एंगल P, मतलब इधर कितना एंगल बन रहा है वो बताओ। कल के दिन क्वेश्चन मॉडिफाइड होके बोल सकता है एंगल Q बता, कल के दिन क्वेश्चन मॉडिफाइड हो सकता है, बोल सकता है एंगल R बता। बच्चा एंगल वाला याद आ रहा है? एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स भूल गया तू? मैं बताता हूँ। यहाँ पर देख, ये ऐसा वेक्टर है, ये एक ऐसा वेक्टर है, इसको लिख देते ए बार, इसको लिख देते बी बार। एंगल 2 वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच में क्या हो सकता है? कुछ ना कुछ एंगल होगा जिसको हम लोग थीटा लिखते हैं। कैसे निकालते याद करो। ये देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चा, याद रखना, ए बार डॉट बी बार। बेसिकली फॉर्मूला यही था ना, एंगल निकालने के लिए यही फॉर्मूला, मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार, और लिखते थे हम लोग कॉस थीटा। याद आ रहा है? अच्छा कॉस थीटा निकालना है तो ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा? डिवाइड। इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा? डिवाइड। बच्चे ये अपने को आता है। इन शॉर्ट कॉस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा ए बार डॉट बी बार अपॉन में मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार। जरा इसको 2 मिनट के लिए देखो ध्यान से। कॉस थीटा दोनों वेक्टर का मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट, और अपॉन में सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर मैं तुम लोग में से किसी बच्चे को बोल देता हूँ, ये देखो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, पी लिखा है, क्यू लिखा है, पी क्यू आर। अगर मैंने बोल दिया किसी बच्चे से इसका एंगल निकालो, ये फॉर्मूला देखने का, फॉर्मूला इसका है ना, देखो ध्यान से, इधर से इधर का जो वेक्टर जा रहा है और इधर से इधर जो वेक्टर जा रहा है, यही होता है ना। एक वेक्टर देखो यहाँ पर ए बार है, दूसरा भी ए बार है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कॉस क्यू लिखेंगे, कॉस क्यू। जैसे यहाँ पर कॉस क्यू क्या था? थीटा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉस क्यू। 2 वेक्टर, क्यू से जो वेक्टर जा रहा है, 2 वेक्टर क्यू से जो जा रहा है, क्यू पी वेक्टर डॉट आगे क्या आएगा? क्यू आर का वेक्टर अपॉन में क्यू पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और क्यू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या ये क्लियर हो गया? अगर यही चीज मैं बोलूंगा पी से निकाल तो क्या आएगा? चलो अब तो याद हो गए, बहुत ही सिंपल होता है। कॉस लिखने का, पी लिखने का, इज इक्वल टू व्हाट? पी से जो वेक्टर जा रहा है क्या आएगा? पी क्यू बार डॉट, बोलो आगे क्या आएगा? पी आर बार अपॉन में पी क्यू बार का मैग्नीट्यूड, पी आर बार का मैग्नीट्यूड। एक बच्चा मुझसे बार बार पूछता है कि सर इधर डॉट है, इसके बीच में डॉट है या क्रॉस है? बच्चा ना ही डॉट है ना ही क्रॉस है, ये एक नंबर आने वाला है, ये एक नंबर आने वाला है, समझ लो 3, ये आने वाला है 7, 3 7 21। 3 और नंबर के बीच में ना ही डॉट होता है ना ही क्रॉस होता है। डॉट और क्रॉस जब वेक्टर आता है तभी होता है। ये चीज़ क्लियर है? चलो मैं इसको हटा देता हूँ। मेरे हिसाब से तुम लोग को समझ गया मैं यहाँ पर मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फाइंड द एंगल पी ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर। क्या तुम लोग को फॉर्मूला मालूम है? इसको रफ कर दूँ? अगर चाहिए तो लिख लो बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन। चलो हटा देते इसको यहाँ पर। चलो हटा देते। एंगल पी पूछा है, वैसे तुम लोग ना अपने प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्यू निकाल लो, आर निकालो, प्रैक्टिस के लिए ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग लिखना चालू करते हैं और शुरुआत तो वही करेंगे। लेट वही एक्टिंग पी बार क्यू बार एंड आर बार बी द व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। चलो स्टार्ट करो। तुम दिल की धड़कन हो, धड़कन में रहती हूँ रिस्पेक्टिवली। बोलो याद क्लियर हो गया सबको? अब क्या लिखेंगे? पी बार कैसे लिखते? पी बार वही आई जे के लगाने का। बोलो क्या आएगा? 0 आई कैप माइनस 1 जे कैप माइनस 2 के कैप। आगे बोलो क्यू बार कैसे लगाओगे? 3 आई कैप 1 है ना, 1 जे कैप प्लस 4 के कैप। मुझे मालूम है स्मार्ट लोग 1 नहीं लिखेगा चलेगा, लेकिन स्टिल लिख रहा हूँ। आर बार बोलो 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 1 के कैप। ये भी हो गया। अच्छा अपना फॉर्मूला क्या? कॉस पी से जो वेक्टर निकलने वाला है, पी से क्या निकलने वाला है? देयरफॉर पी क्यू बार का फॉर्मूला बोलो। ये समझा क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि भविष्यवाणी मैंने पहले देख लिया था। पी क्यू बार फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बार माइनस पी बार। ये बच्चा डॉट नहीं हो रहा है, दोनों वेक्टर को क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन। और क्यू बार क्या है?
3i कैप प्लस 1j कैप प्लस 4k कैप बरोबर है माइनस p बार 0i कैप माइनस 1j कैप माइनस 2k कैप। अच्छा ये तो सॉल्व करने आता है अपने को। अगर तुम लोग भूल चुके हो तो मैं बता देता हूँ। ब्रैकेट ओपन करो, इधर का ब्रैकेट ओपन करके कुछ मतलब नहीं है। अच्छा यहाँ का साइन का अंदर जाएगा तो साइन चेंज होता है। अच्छा जीरो क्या के प्लस लिखो माइनस लिखो कोई मैटर नहीं करता। हाँ ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। जीरो के आगे कुछ नहीं होता भाई, उसको तो मैं इग्नोर करने वाला हूँ जिस तरह लड़कियाँ लड़कों को करती है कभी कभी। यहाँ पर क्या 1j कैप, यहाँ पर प्लस 2k कैप। अब चलो आई वाली का सेटिंग आई के साथ करने का। हाँ डॉट भी आई वाले के साथ ही होता है, यहाँ पर प्लस माइनस भी आई वाला आई के साथ ही प्लस माइनस करता है। लेकिन फासला ये रहता है आई वाला जब आई के साथ डॉट करता तो आई मर जाता है, और आई वाला आई के साथ प्लस माइनस करता तो आई रह जाता है। क्या बात है सर, आई इसको तो इग्नोर करो। क्या लिखोगे 3i कैप जे वाला, ये देखो इधर जे है इधर जे प्लस है प्लस 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 1 + 1 क्या होगा 2j कैप। के है इधर, इधर क्या आएगा 6k कैप। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। ये क्या मिला मुझे pq बार लग गया। तो इसका मैं मॉडुलस भी ले लेता हूँ, मतलब मैग्नीट्यूड, क्योंकि मुझे मालूम है भविष्यवाणी कर लिया था। बोलो क्या होता है मॉडुलस, याद आ रहा है सबको? स्क्वायर रूट लिखने का, आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर, के साथ वाले का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है? बोलो 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 9 + 4 + 36 यही होता है ना 40, ये 39 49 हो गया। 49 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 7। कितना इत्तेफाक की बात है, कितना खूबसूरत नंबर मिला यार। चलो एक काम करो, पी से चालू किया था, पी क्यू पी आर निकालो सब लोग। पी आर बार तुम लोग निकालोगे। अरे कुछ तो प्रैक्टिस करो और मॉडुलस भी निकालो। वीडियो पॉज करो और स्टार्ट करना चाहिए। मुझे लगता है हर एक बच्चा कोशिश करेगा, उसके बाद आंसर मैच करो। मैं सिखाऊंगा लेकिन प्लीज वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो आप लोग। अब यहाँ पर आर बार लिखो। आर बार क्या है 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 1k कैप। यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस के बाद मैं साइन चेंज करके बोलूँगा, पी बार का साइन चेंज करके बोलूँगा। अब यहाँ पर चलो ब्रैकेट हटा दो, मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम लोग को सॉल्व करने दिया था। चलो साइन चेंज माइनस 0i कैप, ये क्या प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप। सेटिंग करो आई वाले का आई के साथ, ये तो मर गया हटा, आई को तो इग्नोर कर देने का। जे है यहाँ पर 8j कैप हो गया, यहाँ पर क्या आएगा 3k कैप। देखो तुम लोग का आंसर इतना ही आया क्या? पी आर बार का वैल्यू, पी आर बार का वैल्यू यही है क्या? अब देयरफॉर व्हाट पी आर बार का मैग्नीट्यूड क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट में आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर प्लस के साथ वाले का स्क्वायर। करो क्या आ रहा है 25 प्लस 64 प्लस 9। चलो प्लस करेंगे 64 प्लस 25 और 9 9 9 9 18, यहाँ पर 6 8 9 98 को सॉल्व करने आना चाहिए हर एक बच्चे को। अभी 12वीं में पढ़ रहे फैक्टराइज तो आना चाहिए। क्या होता है फैक्टराइज? इसको या तो 2 से डिवाइड करते करते करो। अपना पैटर्न क्या है ऐसे नंबर में तोड़ने का। जैसे यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट ऑफ क्या इसे अगर 20 बोलता है 2 नंबर में तोड़ो जिसका एक का स्क्वायर रूट आता रहेगा। जैसे अगर तुम लोगों को नहीं आता तो मैं बताता हूँ, प्राइम नंबर का तो नहीं आता हर किस, लेकिन कुछ नंबर का आता है। जैसे देखो 20, इसको मैं 10 2 लिख सकता हूँ ना। 2 नंबर में तोड़ो, दोनों में से किसी का स्क्वायर रूट आता है? नहीं आता, तो हटाओ। हम लोग क्या करेंगे फिर, क्या लिखेंगे 4 × और 5। देखो हाँ 4 का स्क्वायर रूट आता है तो इसको लिखने का 4 को बाहर लेने का 2√5 बराबर है बच्चा। अगर देखो हमेशा मैं जो बोलता हूँ ना वो चीज़ करो आप लोग है ना। जैसे देखो किसका टेबल हमेशा पढ़ने का, ये निकालना है ना 4 का टेबल पढ़ने का। मैं बताता हूँ, रुक जा सबर रख। तुम लोग में से मुझे मालूम है कुछ बच्चे को डाउट क्लियर नहीं होता है। यहाँ पर 4 का टेबल पढ़ो, 9 का टेबल पढ़ो, 16 का टेबल पढ़ो। ये किसी का स्क्वायर है। देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। हमेशा ऐसा जाया करो। देखते हैं आप, देखो यहाँ पर हमेशा इसी जाने का, तुम लोग हमेशा इसी जाने का हमेशा। जैसे यहाँ पर मुझे बोल दिया गया है, किसी ने बोल दिया 50 2 नंबर में तोड़ो। देखो 10 पैसा भी कर सकता हूँ। इसमें से देखने का किसी के टेबल में आ रहा है क्या? नीचे से जाने का, ऊपर से नहीं, नीचे से जाने का। प्लीज़ मुझे मालूम है कि ये 2 के टेबल में भी आ सकता है, 2 तो लिखा नहीं है। चलो 64 के नहीं 25 के टेबल में आएगा तो इसको लिखने का 25 × व्हाट हमेशा 2, 25 का स्क्वायर रूट 5√2। अरे समझ पा रहे हो? वैसे ये हो गया। दूसरा 32 देखो बच्चा ये 16 के टेबल में भी आता, 4 के टेबल में भी आता। मैंने बोला नीचे से ऊपर जाने का। यहाँ पर 16 का टेबल 16 व्हाट 16 2 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। अरे समझा ये नहीं? अरे है ना, जिसका स्क्वायर रूट होता हो। अभी जरा यहाँ पर देखो 98 दिया है, 98। चलो 98 को सॉल्व करते हैं। 98 किसके टेबल में आ रहा है 49। देखो 49 2 49 2
49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7√2। ये होता है तुम लोग का इंपॉर्टेंस। अगर तुम लोग ये चीज़ अगर कभी सीखने की कोशिश करोगे तो नहीं आता, ये 9वीं 10वीं में सीखा है अपने टीचर लोग ने सिखाया बहुत अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो ले लो। डन बच्चा, चलो हटा देते हैं। नाउ हो गया सॉल्व। कहाँ हो गया सर, कहाँ हो गया, कहाँ हो गया? नाउ यहाँ पर नाउ बोलो कॉस पी का फॉर्मूला, कॉस पी का फॉर्मूला इजी है। पी क्या है, पी क्यू इजी है ना, पी क्यू बार डॉट, उधर ए बार बी बार था, यहाँ पर नाम आ गया पी क्यू, और पी आर बार का डॉट करने का अपॉन में मॉड ऑफ पी क्यू बार और मॉड ऑफ पी आर बार। पी क्यू बार, पी क्यू बार, पी क्यू बार, पी क्यू बार, पी क्यू बार किधर है? ये देखो इधर है, 3i प्लस 2j प्लस 6k बार डॉट आएगा यहाँ पर पी आर बार, पी आर बार, पी आर बार, पी आर बार, पी आर बार 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप अपॉन वॉट पी क्यू बार का मॉडुलस मिला है। पी क्यू बार का मॉडुलस क्या है 7। और ये डॉट नहीं लिखना है, और ये क्या आएगा 7√2। चाहिए तो डब्बा बना ले, अरे अपनी मर्जी है ना भाई, अपन ही सही सा। इसके भी ये नंबर है, ये भी नंबर है, आप समझा ना, इसके बीच में डॉट आता है ना, इसके बीच में क्रॉस आता है, नंबर मल्टीप्लाई करना है। अच्छा ये देखो इसके बीच में वेक्टर है ना, 3 5 15, 2 8 16 प्लस 6 3 18 अपन वॉट 7 7 49√2। इधर ही कट करो, प्लस करो इसको, हाँ 49 अपन वॉट 49√2। तो ये 49 कैंसिल, क्या बचा 1/√2। अब तो तेरे को मालूम होना चाहिए, पता, अरे ये तो बचपन का प्यार है यार, 9वीं 10वीं का है। कॉस का ऐसा कौन सा वैल्यू 1/√2 देता है? नहीं रहेगा तो छोड़ देना, देखो नहीं रहेगा तो छोड़ देना। यहाँ पर अगर तुम लोग को मालूम है तो इसको सॉल्व कैसे करने का, ये देखो इधर लिखने का P = वॉट कॉस। देखो लिखने का तरीका दो है, हाँ कुछ बच्चे लोग, ये दिख रहा बच्चे यहाँ पर, कुछ टीचर लोग ऐसा लिखते हैं कॉस P = वॉट कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, यस 45 लिख, या तो π/4 लिख। P का वैल्यू क्या गया 45 डिग्री, या फिर क्या बोल सकते π/4। दिख रहा बच्चा ये, हाँ मतलब यही आ गया एंगल। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, द एंगल P ऑफ द ट्रायंगल इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ P इज वॉट 45 डिग्री और π/4, ऐसा लिखो। अगर ये भी नहीं जमता, देखो पढ़े लिखे लोग कैसा लिखते हैं, ये देखो पढ़े लिखे लोग, मैंने बोला पढ़े लिखे लोग, अपनी बात ही नहीं हो रहा है तो छोड़ दो सर। लोग क्या होता है P लिखते हैं और यहाँ पर कॉस इनवर्स लिखते, देखो इतना मेहनत, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री देख रहा है, भाई का लेवल देख रहा है, और लिखते हैं π/4 या फिर 45 डिग्री। यहाँ पर पाए में लिखते हैं तो C लिखते हैं, रेडियन का सिंबल होता है। कॉपी कर लो, समझ पा रहे हो? यहाँ पर अपनी गलती पहचानो, अगर कुछ गलती हुआ रहेगा तो। यहाँ पर मैंने ये सिखाया तुम लोग को, चलो ठीक है ना यार, सीख लिया तो क्या ही जाता है, कॉपी मारो। चलो यहाँ पर लिखा है इफ P कैप Q कैप एंड R कैप आर द यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 1। अच्छा P कैप Q कैप R कैप है क्या एक्चुअली में? एक्चुअली देखो एक ट्रायंगल बना के दिया है, क्वेश्चन में बना के दिया है। अच्छा मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 है, क्योंकि लिखा है यूनिट वेक्टर। अब अच्छा एक बात बता, एक ट्रायंगल में तीनों साइड सेम होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब यहाँ पर हर एक एंगल के बारे में बात कर सकते हो तुम लोग। यस बाय डिफॉल्ट 60 डिग्री, देखो तीनों को मिला लेगा तो 180 डिग्री होता है। इट मीन्स व्हाट, इसने ना यहाँ पर क्या पूछा ये भी देख लेते हैं, P कैप डॉट Q कैप। एक बच्चा मुझे बोला सर डॉट प्रोडक्ट पूछा, मैंने बोला बहुत सही। वो बोलते सर IJ नहीं दिख रहा, IJ नहीं, I वाला I के साथ डॉट के J। मैंने बोला बच्चा ध्यान से सुन, IJ नहीं, इसका मतलब तेरे को बेसिक फॉर्मूला मारना पड़ेगा। A बार डॉट B बार का फॉर्मूला याद आ रहा है? A बार डॉट B बार का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ A बार मॉड ऑफ B बार, और क्या लिखने का कॉस दोनों के बीच का एंगल। अरे समझ पा रहे? I वाला दिया तो डायरेक्टली I वाला J के साथ, I वाला I के साथ, J वाला J के साथ, K वाला K के साथ। तो यहाँ पर इतना चीज़ तो समझ गया। सॉल्यूशन चालू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। यहाँ पर क्या लिखा है सॉल्यूशन, यहाँ पर P कैप Q कैप एंड R कैप, R यूनिट वेक्टर। क्या लिखोगे? R यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या हो रहा है? यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब उनका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है 1, बरोबर है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इट इम्प्लाइज, देखो एक इंग्लिश ही आ रहा है मेरे को, तुम लोग नोटिस कर रहे हो, एक ही इंग्लिश आ रहा है। इट इम्प्लाइज गिवन ट्रायंगल इज व्हाट, गिवन ट्रायंगल इज एन व्हाट इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या लिखा हो? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये समझा? इतना इंग्लिश लिख सकते हैं मुझे लगता है बच्चे लोग। अरे है ना, मतलब ये जो ट्रायंगल दिया है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देयरफॉर ईच एंगल इज व्हाट, ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट, क्या लिखोगे? इज 60 डिग्री। मतलब यहाँ पर ये 60 डिग्री हो गया
ये 60 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। बोलो यहाँ तो क्लियर हो गया सबको। अब स्टार्ट करने का, भूल जाओ दुनियादारी, भूल जाओ। बोलो क्या बोला है, बोलो 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 बोलो, यहाँ पर क्या बोला है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अरे बोलो हाँ या ना, क्या रहता है बोलो, पी कैप डॉट क्यू कैप। चलो क्या फॉर्मूला, पहले वाले का भूल जाओ। यहाँ पर देखो, पहले वाले का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल है ना, थीटा मान लेते हैं। चलो इसका आंसर क्या आ रहा है 1, इसका आंसर क्या है 1। अच्छा दोनों नंबर है तो मल्टीप्लाई का साइन डाल सकते हैं। ये भी कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पर 1 × 1 हो गया कॉस 60 मतलब 1/2 होता है। 1 × 1/2 पहले का सम तो खत्म ही हो गया चालू होके, बरोबर। ये चीज़ देखो ना, पी वाला इधर जा रहा है, क्यू वाला इधर जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल क्या है 60 डिग्री। अच्छा दूसरा क्या है, पी कैप डॉट आर कैप। चलो यह भी देख लेते हैं क्या लिखा है, पी कैप डॉट आर कैप। फॉर्मूला इजी है, पहले वाले का मॉड, दूसरे वाले का मॉड और दोनों के बीच का एंगल। एक बच्चा बोला सर अभी तक आपने यही बोला था ना, ये देखो पी और आर इधर दिख रहा है। अरे हाँ या ना बच्चा, यस और नो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, ये पी इधर जो आ रहा है सर बाहर साइड जाना चाहिए ना। अरे बाहर भी जाएगा तो ये पी कैप जो अंदर आ रहा है उधर जाएगा तो माइनस पी कैप, लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा ना। मुझे वेक्टर से लेना देना नहीं, मुझे इसके मैग्नीट्यूड से लेना देना है। देख फॉर्मूले में पी बार इधर आए या उधर जाए। अरे आया ना, मुझे प्रीवियस में क्या था कि अपने को एंगल चाहिए था, एंगल मतलब मैग्नीट्यूड जरूरी होता उधर से इधर। अरे हाँ या ना बच्चा, कुछ तकलीफ समझ गया ये चीज़। चलो यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए मैंने क्या बोला। देख ये मत बोलना सर पी कैप तो अंदर आ रहा है, आर बार इसको उल्टा कर दो ना। हाँ उल्टा कर दो, तेरे को लगता है उल्टा करने का लिया तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस पी कैप लिख दे। मैग्नीट्यूड तो सेम ही होएगा ना यार, तुम लोग को इतना सोचना ही नहीं है डायरेक्टली। वहाँ पर उसका अप्रोच अलग रखो, इसका अलग रखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले वाले का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड और क्या लिखने का कॉस थीटा, इसका 1 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2, आंसर तो 1/2 ही आएगा। 1 × 1 इसके जैसा। तो ये हो गया अपना सम खत्म, है ना। ये क्लियर हो गया। ट्रायंगल वाला सीन अलग है, पी इधर से इधर मॉड ऑफ जिधर से जा रहा है। अरे बोलो हाँ या ना, इसका अलग है, इसको मत पिक्चर में इंट्रोड्यूस कराना, मतलब कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। आधे बच्चे ने तो सोचे नहीं, लेकिन स्टिल मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर। ये हो गया ना। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑलरेडी हो चुका है अपना, ऑलरेडी डन। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अरे ये कब हुआ बच्चा, ये थियरम सीरीज है। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये देखो इस वीडियो के बारे में बात हो रहा है। ये वीडियो ऑलरेडी अपन ने बना दिया है और सेम 0 लेवल पे बात हुआ है, तो उसको भी देख लेना, उसका लिंक मैं अटैच कर दूंगा। तो यहाँ पर अपना वेक्टर हो गया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, बहुत अलग लेवल पे बात होगा। JEE मेंस का कंसेप्ट होगा, उस वीडियो को देखना। इस वीडियो में अपन इतना ही करेंगे, लगभग 1 घंटे के आसपास वीडियो बन गया। माफ़ कर देना, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। मैं तो जैसा ऑफलाइन में सीखा था वैसा ऑनलाइन में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो मिलते डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा लगता रहेगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी ज़रूर करना। मिलते हैं, बाय बाय।